इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेकंड चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी एक इंपॉर्टेंस तो ये है कि आपको बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स में सबसे ज्यादा मार्क्स देके जाने वाला है, यानी कि इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है केमिस्ट्री में। ये टोटल अगर आप 2024 के पैटर्न के बेस पर देखें, टोटल ये आपको 9 मार्क्स देके जाएगा, जिसमें आपको 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, एमसीक्यूज, या बेटा आपको 1 वर्ड आंसर में 1 मार्क के क्वेश्चन में इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा साथ ही साथ 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा और 4 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। इस तरह से टोटल इससे आपको कितने 5 क्वेश्चन बनते हैं जो 9 मार्क्स दे करके जाते हैं। अगर आपने ये पूरी सीरीज प्रॉपर तरीके से देख लिए तो गारंटी दे रहा हूं ये 9 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो चलिए बेटा बिना समय गवाए हम कंटिन्यू करते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसका नाम क्या है बेटा, सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम सेल की बात करते हैं। मैंने, आपने, हम सबने कभी ना कभी अपनी डेली लाइफ में सेल का यूज किया है और डेली करते भी रहते हैं। तो सेल क्या है बेटा, सेल को अगर आप समझना चाहते हो तो सबसे अच्छा आप अभी जिस मोबाइल का यूज कर रहे हैं उससे समझो। सेल अभी जैसे आप क्या कर रहे हो बेटा, मोबाइल को लगातार यूज कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो इससे, तो सेल अभी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही आप मोबाइल चलाने में यूज कर रहे हो। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ कहां से रही है, तो अभी जो मोबाइल की बैटरी है बेटा वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदल रही, उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। उसी इलेक्ट्रिसिटी से आप इस मोबाइल को इतने आराम से यूज कर पा रहे हैं। वहीं अगर आप देखें थोड़ी देर के बाद लगातार जब आप यूज करोगे आपका मोबाइल क्या हो जाएगा बेटा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप इसे चार्ज में लगाएंगे। चार्ज में लगाएंगे मतलब इलेक्ट्रिसिटी देंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप इसको सप्लाई करेंगे, जिससे बेटा केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी और मोबाइल फटाफट फटाफट चार्ज होते चला जाएगा। यानी कि पहले जब हम मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं तो हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जबकि जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं जिससे उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सेल। सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सेल इज अ डिवाइस which converts the chemical energy into electrical energy और electrical energy into chemical energy। तो इस तरह से बेटा सेल को हमने डिफाइन किया। अब सेल 2 टाइप के होते हैं, क्योंकि सेल के 2 फंक्शन है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल से केमिकल, तो ये 2 टाइप के होंगे। एक होते हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या बच्चों हम इसे गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, वोल्टेक सेल भी इसे ही कहा जाता है या डेनियल सेल भी इसे ही कहा जाता है। तो आपसे अलग अलग नाम से ये पूछ सकता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा ये, मतलब दोनों ही सेल से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, है ना। 4 मार्क का सीधा क्वेश्चन 2024 में पहले ही टॉपिक से आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वहीं से पूछा गया है। तो देखिए क्या होता है, जो सेल है, सेल 2 टाइप का है। एक है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलेगा और एक है जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदलेगा। तो पहला जो सेल है हमारा उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या उसे ही हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, या उसे ही डेनियल सेल, या उसे ही हम वोल्टेक सेल भी कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग नाम है, लेकिन कुल मिलाकर के बेटा आप तो गैल्वेनिक सेल बोलिए या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलिए। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जैसे हमने देखा अभी तक सेल 2 टाइप के हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल में फंक्शन क्या है बेटा, क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल में होता क्या है बेटा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से सेल 2 टाइप के हो जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें हमने क्या बोला बेटा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मतलब उसके अंदर कोई
केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे आप एक पेंसिल सेल खरीद के लाए मार्केट से, अब आप देखते हैं आप उसमें कुछ नहीं करते बेटा, आपने खरीद के लाए, रिमोट में लगाया और रिमोट को ऑन किया, रिमोट तो चलने लगा, हमने कुछ नहीं किया, उसके अंदर अपने आप एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी कि एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती। कौन सी रिएक्शन होती बेटा? तो ध्यान रखें, सेल जब तक हम पढ़ रहे हैं, ये पूरा चैप्टर जब जब हम पढ़ेंगे तो एक ही रिएक्शन की बात करेंगे, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है जो अपने आप होती है, यानी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वहीं आप देखें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब जाकर के केमिकल रिएक्शन होती। कौन सी रिएक्शन होती? अगेन बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। यहां क्या हो रहा है? रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप हो रही है। गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है बच्चों, जिससे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जबकि दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है? हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ रहा है, तब जाकर के एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन को कराने में यूज हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो चलिए देखते हैं हम इन सेल के टाइप्स को बेटा। और यहां पर एक बहुत बड़ी बात 2024 में इस पहले ही टॉपिक से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए बेटा क्या था वो क्वेश्चन? राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी यहां पर गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा गया है। बड़े आराम से बता देंगे बेटा, मैं अभी ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत तो बता चुका हूं। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जबकि यहां क्या बोलेंगे हम? इट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बहुत सिंपल सी बात है भाई, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे वो गैल्वेनिक सेल, और जो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर दूसरा फंक्शन देखें, जो हमारा गैल्वेनिक सेल है इसमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस यानी कि अपने आप होती है, हमें कुछ नहीं करना होता, हमें कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जबकि यहां क्या होता है बेटा? यहां पर हम देखेंगे कि यहां तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी होती है ना, हमें क्या करना होता है? रेडॉक्स रिएक्शन कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी होती। मतलब बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तब जाकर के एक नॉन रेडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। सॉरी बेटा। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? एनोड इज पॉजिटिव, एनोड इज नेगेटिव। एनोड कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। और कैथोड कैसा होता है मेरे बच्चों? पॉजिटिव। एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। जबकि यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है बेटा? एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। अब ये ऐसा क्यों है? ये तो जब हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, अगले टॉपिक को समझेंगे, तब आपको मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। अभी तो आप डिफरेंस लिखने को आएगा तो ये 4 पॉइंट लिखना है, ध्यान रखें, इनको नोट कर लें प्रॉपर। ये 4 पॉइंट आप लिख के जाएंगे, आपको 4 मार्क्स तो गारंटी मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट है करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। एक गैल्वेनिक सेल में करंट कहां से कहां जाता है बेटा? कैथोड से एनोड की तरफ। जबकि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट कहां से कहां जाता है? एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। तो इस तरह से हमने देखा, ये 4 पॉइंट्स अगर आप लिख देते हैं 4 मार्क्स आपकी झोली में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बेटा पहला टॉपिक जो है गैल्वेनिक सेल, और अगेन यहां पर भी आप देख सकते हैं 2023 का एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल गया। 2023 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या था बेटा? ड्रॉ द लेवल्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड राइट इट्स स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शंस। देखिए अगर एग्जाम में ये आता है 4 मार्क्स में आएगा तो 4 टॉपिक देगा बेटा। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला देगा लेवल डायग्राम, दूसरा इसका कंस्ट्रक्शन,
तीसरा इसकी केमिकल रिएक्शन, और चौथा इसमें फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, यानी कि सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है वो पूछता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन अलग से 2 मार्क्स में आपको पूछ ले, है ना, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं बेटा क्या है एक गैल्वेनिक सेल। जैसे कि हम पहले भी बता चुके, गैल्वेनिक सेल का बेसिक फंक्शन क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी इसमें बेटा केमिकल रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये डायग्राम आपके पास बना हुआ है, इसकी मदद से अपन बहुत सारी बातें समझ लेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन, जो डायग्राम में हम करते हैं उसी को कंस्ट्रक्शन में लिखना होता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। सबसे पहले अगर मैं लिखने जाऊंगा बोर्ड एग्जाम में तो हमें लिखना प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है, गैल्वेनिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इतना इसका ये प्रिंसिपल हो गया। फिर इसका बेटा कंस्ट्रक्शन, तो देखिए क्या है, एक गैल्वेनिक सेल में हम 2 कंटेनर लेते हैं इस तरह के, ठीक है। एक कंटेनर में ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन हम भर देते हैं। इस कंटेनर में हमने क्या भरा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, जबकि वहीं दूसरे कंटेनर में हम भरते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, कॉपर सल्फेट का बेटा एक्वस सॉल्यूशन यहां पर भरा हुआ है। एक तरफ ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और दूसरी तरफ CuSO4। अब ZnSO4 के सॉल्यूशन में हमने ये जिंक की रॉड डिप कर दी। जिस मेटल का इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोलाइट है तो जिंक की ही रॉड आपको लेनी है। दूसरी तरफ हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट में बेटा कॉपर की रॉड डिप कर दी। तो अभी तक का कंस्ट्रक्शन क्या है, मैं क्या लिखूं बोर्ड एग्जाम में, देख बड़ा सिंपल है। इन अ गैल्वेनिक सेल 2 कंटेनर्स आर टेकन इन विच aqueous solution of ZnSO4 and aqueous solution of CuSO4 are filled. In the aqueous solution of ZnSO4, zinc rod is dipped, and in the aqueous solution of CuSO4, copper rod is dipped. इतना काम अभी करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोनों रॉड्स को बेटा यहां पर आप देख सकते हैं, दोनों ही मेटल रॉड को हमने एक वायर के थ्रू जोड़ा है इस वोल्ट मीटर से, ठीक है। दोनों मेटल रॉड को वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया। तो इस बात को भी हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, बोथ मेटल रॉड्स आर कनेक्टेड थ्रू अ मेटल वायर विथ अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से आपको जोड़ देना है। क्यों सर वोल्ट मीटर से क्यों जोड़ रहे हैं, देख भाई सेल काम कर रहा है या नहीं तो कैसे पता चलेगा, जब सेल से करंट आएगा। लेकिन हम करंट चेक नहीं करते हैं, हमने ओम्स लॉ पढ़ा है बचपन में और हम जानते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो करंट तो अपने आप आएगा ही आएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट भी 0 होगा। तो यहां पर हम देखते हैं वोल्ट मीटर से कि पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है तो आप समझ जाइए कि आपका सेल काम कर रहा है, देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर पोटेंशियल वोल्ट मीटर में बेटा डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट भी 0 होगा। इसीलिए हमने एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट करे हैं। चलिए फिर आगे क्या करते हैं, एक ये अपन ने अलग से बेटा इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब लगा दिए। ये जो इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब है ये क्या कर रही है बेटा, यहां पर इस तरह से लगी हुई है, इसके अंदर पेस्ट भरा हुआ है। इसके अंदर बच्चों हमने क्या करे हैं, एक पेस्ट भरे हैं और इस पेस्ट में क्या है, अगर अगर पेस्ट में है बेटा अगर अगर, और साथ में कोई सॉल्ट है, सॉल्ट लाइक जैसे आप KCl ले सकते हैं बेटा, है ना, या कोई अदर सॉल्ट भी यहां ले सकते हैं। तो यहां पर इस इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब में एक अगर अगर और किसी सॉल्ट का पेस्ट भरा होता है, इसे हम बोलते हैं, इस ये जो इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब है बेटा इसे हम कहते क्या है, सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन तैयार। अब ये अगर अगर क्या है, अगर अगर एक जेली लाइक का मटेरियल है बेटा, जैसे एलोवेरा होता है, एलोवेरा जेल, वैसा कुछ मटेरियल है। तो उसमें क्या होता है, देखिए आप चाहते क्या हो कि इसके अंदर जो सॉल्ट भरा हुआ है, अगर इसमें मैं वाटर भर देता, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ले लेता, तो पानी बहुत पतला होता है, पतला होने के कारण यहां से लीक हो जाता और इन सॉल्यूशंस में सॉल्ट के आयंस आ जाते और रिएक्शन को डिस्टर्ब कर देते। मैं चाहता हूं सेल की रिएक्शन बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, तभी मुझे सेल का एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मिल पाएगा। इसीलिए हमने अगर अगर को लिया है। अगर अगर क्या करता है,
उसको पेस्ट फॉर्म में बनाए रखता है, लीक नहीं होने देता है। ये बेटा बहुत गाढ़ा सा होता है तो इसीलिए ये इजीली लीक नहीं होता है, ठीक है। बाकी एज सच केमिकल रिएक्शन में अगर अगर का कोई काम नहीं है। चलिए फिर एक बार कंस्ट्रक्शन को अपन कंप्लीट देखते हैं। इन अ गैल्वेनिक सेल 2 containers are taken and in these containers aqueous solution of ZnSO4 and aqueous solution of CuSO4 are filled, and in both these solutions zinc rod and copper rods are dipped respectively, and both metal rods are connected through a voltmeter, connected by a voltmeter through metal wire, and an inverted U-shaped tube is dipped in both solutions, in which paste of agar-agar and a salt like KCl is filled. This inverted U-shaped tube is called salt bridge. ये हो गया बेटा कंस्ट्रक्शन। चलिए अब देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे करता है। तो वर्किंग कैसे करेगा चलिए देखेंगे। अब यहां पर कॉपर और जिंक दोनों मेटल है। ये जिंक है बेटा, ये भी मेटल है, और कॉपर भी कैसी है, मेटल है। और मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन देना चाहती है। जिंक भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, कॉपर भी। लेकिन कंपेरेटिवली जिंक जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है, और हाईली रिएक्टिव मेटल होना मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होना। तो क्योंकि जिंक आपकी जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है, दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रॉन पहले डोनेट कर देती है। तो क्या होगा, ये जिंक की जो रॉड है बेटा, इस रॉड से जो Zn एटम है सॉल्यूशन में आएगा इन द फॉर्म ऑफ Zn2+ आयन। समझना, इस रॉड से, जिंक की रॉड से जिंक के एटम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेटा काय में जाएंगे, Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाएंगे। यानी हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो Zn है सॉलिड एटम इससे निकले बेटा, और इनने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और साथ ही साथ ये खुद आ गए सॉल्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ Zn2+ आयन। यस और नो, हुआ क्या, एक बार फिर से देखो। जिंक के एटम Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाते हैं, और इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ। इलेक्ट्रॉन का डोनेट होना बेटा हम कहते हैं क्या है, ऑक्सीडेशन। मतलब जिंक की रॉड में क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट करके Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में आया, तो ये इलेक्ट्रॉन गए कहां भाई, कहीं तो गए होंगे ना। तो ये इलेक्ट्रॉन गए कहां, देखिए जैसे ही ये एटम Zn2+1 के सॉल्यूशन में आया ना, तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इलेक्ट्रॉन भागे रॉड में ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ क्या हुआ बेटा, ऊपर की तरफ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर इकट्ठे होने लगे। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर इकट्ठे होने लगे, क्यों, क्योंकि एक एटम थोड़ी आया, ऐसे एक एक करके लाखों करोड़ों एटम Zn2+ के फॉर्म में आए। और जब ये लाखों करोड़ों एटम Zn2+ के फॉर्म में आए, तो इनने जो 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, वो सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर अकम्युलेट हो गए, इकट्ठे हो गए। और इस तरह से ये जो मेटल की रॉड है बेटा, जिंक की जो रॉड है, इसमें आ गया कौन सा चार्ज बेटा, नेगेटिव चार्ज। समझ में आया। फिर आगे देखें अपन, यहां पर जो CuSO4 है, यहां पर क्या होता है, इस बात को भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो जो बेटा CuSO4 है, ये आयनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ Cu2+ एंड SO4 2-। CuSO4 जो है बेटा, यहां पर लिख देते हैं इस बात को अपन, जो CuSO4 है एक्वस सॉल्यूशन में, ये आयनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ Cu2+ आयंस एंड SO4 आयंस, ठीक है। तो इस तरह से CuSO4 जो है 2 पार्ट में ब्रेक होता है, Cu2+ और SO4 आयंस में। अब होता क्या है बेटा, ये जो Cu2+ आयन है, ये भागते हैं किसकी तरफ, कॉपर की रॉड की तरफ, ठीक है ना। ये क्या करते हैं बेटा, भागते हैं, किस तरफ भागेंगे, ये कॉपर की रॉड की तरफ भागेंगे। और जब ये Cu2+ रॉड के पास जाएगा, तो Cu2+ रॉड से क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस बात को यहां मेंशन करेंगे हम। Cu2+ जाएगा और रॉड से क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा कॉपर। तो यहां कुल मिलाकर के अभी तक हुआ क्या, उस बात को अपन थोड़ा देखते हैं। यहां पर जिंक की रॉड से जिंक के एटम Zn2+ के फॉर्म में गए सॉल्यूशन में। यहां पर सॉल्यूशन से Cu2+ आयन गए रॉड के पास, और रॉड के पास यहां बेटा धीरे धीरे करके ये Cu2+ आयन कॉपर के फॉर्म में बेटा
यहां पर डिपॉजिट होने लगे। यानी यहां रॉड से आयन सॉल्यूशन में जा रहा है, यहां सॉल्यूशन से आयन रॉड में जा रहा है, ये फर्क है। यहां रॉड धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है क्योंकि एटम निकलते जाएंगे तो इसमें बेटा रॉड डिसॉल्व होते हैं, जबकि यहां पर रॉड बढ़ते जा रही है, रॉड का मास बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि सॉल्यूशन का कॉपर भी तो जाके वहां इकट्ठा हो रहा है। अब यहां पर ये जो रिएक्शन हुई बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो प्रोसेस हुई, इलेक्ट्रॉन का गेन करना कहलाता है बेटा क्या? इसको हम कहते हैं रिडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा इसको अपन? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का गेन करना इज कॉल्ड रिडक्शन। अब क्योंकि यहां रिडक्शन हो रहा है, जबकि जिंक में क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन। एक तरफ हो रहा है रिडक्शन और एक तरफ ऑक्सीडेशन। तो आईयूपीएसी का एक रूल आपको याद रखना है। क्या कहता है आईयूपीएसी? कि जहां पर होगा क्या? ऑक्सीडेशन। जहां पर होगा बच्चों क्या? ऑक्सीडेशन, वो कहलाएगा क्या? आपका एनोड। क्या कहलाएगा बेटा? एनोड। और जबकि जहां पर होगा रिडक्शन, तो आईयूपीएसी का कहना है कि भाई जहां रिडक्शन होगा उसे आप बोलोगे क्या? कैथोड। तो कैथोड और एनोड का बेटा ऐसा रटना नहीं होता है कि ये एनोड, ये कैथोड, नेगेटिव एनोड, पॉजिटिव कैथोड, ऐसा नहीं। आप याद रखो कि जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वो आपका एनोड और जिसमें रिडक्शन होगा वो आपका कैथोड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये जिंक की रॉड है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए ये काय का काम करेगी? एनोड का। वहीं आप देखिए कॉपर में क्या हो रहा है बेटा? अब रिडक्शन हो रहा है, इसलिए किसका काम करेगी? कैथोड का। तो इस तरह से अपन ने एनोड और कैथोड बना लिए। अब हुआ क्या? यहां पर देखिए ये Cu2+ गया और रॉड से इलेक्ट्रॉन गेन किए। जब रॉड ने इलेक्ट्रॉन देते गए तो रॉड में आ गया बेटा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि कॉपर की रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है। तो इस तरह से जिंक की रॉड जो एनोड जो है नेगेटिव होता है और कैथोड जो है पॉजिटिव होता है। तो ये बेटा अपन ने जब डिफरेंस डिस्कस किया था तो वहां पर मैंने बोला था कि गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है। उसका लॉजिक आज अपने को समझ में आ गया है कि एक गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होगा उसमें ऑक्सीडेशन होगा और वो नेगेटिवली चार्ज होगा, जबकि कैथोड जो होगा उसमें रिडक्शन होगा और वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। चलिए अब हुआ क्या? अब यहां पर देखिए जब अपन ने इसको कनेक्ट करे बेटा ऐसे वोल्ट मीटर से, यहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए इस रॉड में, नेगेटिवली चार्ज हो गई, मतलब कि यहां बेटा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां देखिए पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे चले गए, मतलब कि यहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन बेटा कहां से कहां भागेंगे? अपनी ज्यादा क्वांटिटी से कम की तरफ, यानी नेगेटिव रॉड से पॉजिटिव रॉड की तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ से भाग रहे हैं। ये भाग रहे हैं कौन बेटा? अपने इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं। और आप तो जानते ही हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं करंट हमेशा उसके अपोजिट आता है, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ कौन आ जाएगा? आपका करंट। तो इस तरह से हम कहते हैं कि एक गैल्वेनिक सेल में करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है? कैथोड से एनोड। जबकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां करते हैं? एनोड से कैथोड। तो देखिए एनोड से कैथोड में गए इलेक्ट्रॉन, तो करंट आया कैथोड टू एनोड। बड़ी सिंपल सी बात। इस तरह से करंट जैसे ही आएगा तो आपका बेटा जो वोल्ट मीटर है उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, यानी कि वहां से आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आया तो आप समझ जाएंगे कि करंट अब प्रोड्यूस हो चुका है। यस और नो? तो इस तरह से बेटा ये काम करता है। अब जब बात इतनी अच्छी है तो ये सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया गया है? ये जो अपन ने यहां पर सॉल्ट ब्रिज रखे हैं बेटा, ये देखने के लिए नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो इसका भी फंक्शन होगा। इसके अंदर सॉल्ट भरा गया था और सॉल्ट के साथ साथ इसमें अगर अगर का पेस्ट था। तो आखिर इस सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या था, क्यों इसकी हमें जरूरत थी, वो भी हमें देखना है। ठीक है ना? इसके अंदर भरा हुआ क्या? आपका पेस्ट ऑफ अगर अगर एंड एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट और साथ में अगर अगर का पेस्ट इस तरह से इसके अंदर भरा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसका काम क्या है आखिर। देखिए ध्यान से समझिए, जैसे ये Zn2+ आयन आया, रॉड नेगेटिव हो गई, तो अब क्या होगा? ये Zn2+ वापस इस रॉड की तरफ भागेगा। अगर ये Zn2+ वापस रॉड के पास आ गया, क्योंकि देख बेटा रॉड तो नेगेटिव हो गई, Zn पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागेगा ही ऑब्वियसली। तो ये Zn2+ जैसे ही रॉड के पास वापस आएगा तो ये बेटा पटाख से आ जाएगा यहां पर, और क्या होगा?
जैसे ही फटाक से यहां पर आ जाएगा तो ये खुद अब दोबारा नहीं जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो यहां बढ़ रहे थे, हम चाहते क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहां खूब बढ़े ताकि इलेक्ट्रॉन खूब फ्लो करे। इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से फ्लो करते रहेंगे करंट उतनी तेजी से आता रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाएगा करंट भी कम हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा तो करंट भी रुक जाएगा। तो बेटा मैं चाहता हूं कि ये Zn2+ वापस ना जा पाए, क्योंकि ये वापस जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए थे ये वापस गेन कर लेगा। दूसरा देखिए यहां पर ये जो रॉड है कॉपर की, ये बेटा आपकी पॉजिटिव रॉड है। पॉजिटिव रॉड की तरफ कौन जा रहा है, ये SO4 भाग जाएगा पॉजिटिव रॉड की तरफ। जो SO4 है ये पॉजिटिव रॉड की तरफ चला जाएगा और उससे वापस Cu को गेन करके CuSO4 फिर से बना लेगा। तो बेटा जो ये रॉड इलेक्ट्रॉन डोनेट करी थी अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगी। ऐसे में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो इधर से इधर हो रहा था वो फ्लो रुक जाएगा। मतलब मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं कि ये Zn2+ इधर जो आया सॉल्यूशन में वो वापस रॉड की तरफ ना जाए और यहां जो सॉल्यूशन में SO4 है ये रॉड की तरफ ना जा पाए। इनको मुझे कैसे भी करके रोकना है, क्योंकि अगर ये वापस रॉड की तरफ चले गए तो बेटा इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा। एनोड टू कैथोड जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था वो बंद हो जाएगा और जैसे ये फ्लो बंद हो जाएगा सेल काम करना ही बंद कर देगा, सेल डेड हो जाएगा बेटा। तो अगर आप चाहते हो कि सेल काम करते रहे लंबे समय तक तो आपको क्या करना है, कैसे भी करके बेटा साम दाम दंड भेद आपको इस Zn2+ और इस SO4 को वापस अपनी अपनी रॉड के पास नहीं जाने देना है। तो इसीलिए हमने भर दिए सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट में बेटा क्या है, Cl- आयन है। सॉल्ट में क्या है, Cl- KCl मान लो लिए तो Cl- है, तो ये Cl- क्या करेगा, इस Zn2+ को ये वापस जिंक की रॉड के पास ना जाने देकर अपने आसपास यहां पर डिपॉजिट कर लेगा। इससे क्या, ऐसा नहीं कि आपस में मिल गए Cl- और Zn2+, ये Cl- है ग्लास ट्यूब के अंदर और Zn2+ उसके बाहर से चिपक जाएगा जाके। तो जब ये चिपक जाएगा तो ये वापस रॉड के पास नहीं जा पाएगा, यानी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो तो स्टिल मेंटेन होगी, लेकिन दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि Cl- और Zn2+ एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे, नहीं बेटा ऐसा नहीं। फिर CuSO4 है तो इसका Cu तो चला गया रॉड के पास, SO4 को क्या करेगा, जो KCl था उसका K+, कौन बेटा K+, जो KCl था उसका K+ आएगा और ये K+ क्या करेगा, इस SO4 को अपने आसपास यहां पर इकट्ठा करवा लेगा और जब इसको आसपास इकट्ठा करवा लेगा तो ये SO4 रॉड के पास नहीं जा पाएगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड चलते रहेगा और बेटा कैथोड से एनोड करंट आती रहेगी। तो इस तरह से आपका गैल्वेनिक सेल काम करता है। अब अगर आपको ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो कैसे लिख के आना है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा यहां पर है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, इट इज अ डिवाइस which converts the chemical energy into electrical energy by a spontaneous redox reaction। बार बार ये बात मैं कर चुका हूं। चलिए फिर देखते हैं इसका क्या अपन कंस्ट्रक्शन देखें। इन अ गैल्वेनिक सेल टू कंटेनर्स आर टेकन इन विच aqueous solution of ZnSO4 and CuSO4 are filled and zinc and copper rods are dipped in these solutions respectively. Both rods are connected with a voltmeter through copper wire. An inverted U-shaped tube is dipped in both solutions which is filled with agar-agar and a salt. This U-shaped tube is called salt bridge। तो ये बात बेटा अपन कंस्ट्रक्शन में लिख के आएंगे, आप प्रॉपर नोट्स में नोट करते चले साथ में। अब देखते हैं इसकी वर्किंग। तो वर्किंग बेटा जो मैंने समझाया हूं वही आपको लिख के आना है। देखिए, सिंस zinc is a more reactive metal than copper, hence it donates 2 electrons and comes in the solution in the form of Zn2+ ions. That is, oxidation takes place in zinc electrode। मतलब कि जिंक में बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रहा है। ड्यू टू विच जिंक रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड इट एक्ट्स एज एनोड। यानी कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन मेटल रॉड में बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, मेटल रॉड नेगेटिव हो गई और क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ये एनोड की तरह एक्ट करेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं बेटा। इन अदर एंड Cu2+ आयंस ट्रेवल टुवर्ड्स द कॉपर रॉड एंड डिपॉजिट एट
Cu rod, copper rod, by gaining 2 electrons. That is, reduction takes place at copper electrode, due to which it becomes positively charged and acts as cathode. Electrons travel from anode to cathode, that is zinc rod to copper rod, and current produces in opposite direction. It means cathode to anode. It means कॉपर रॉड टू जिंक रॉड। तो इस तरह से बेटा ये हो गई इसकी क्या वर्किंग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए बेटा केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हुई उसको अपन यहां लिख रहे हैं। एनोड में यानी कि जिंक के इलेक्ट्रोड में क्या हुआ था, जो Zn था सॉलिड रॉड से वो निकल के आया सॉल्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ Zn2+। इसने क्या किया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। वहीं फिर क्या हुआ कैथोड में, तो कैथोड में हुआ क्या, जो Cu2+ था सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन का Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और कॉपर के पास डिपॉजिट हो जाता है। ये जो एनोड में हुआ बेटा ये क्या है, ऑक्सीडेशन, और जबकि कैथोड में जो हुआ वो क्या है बच्चों, रिडक्शन। एक तरफ होता है ऑक्सीडेशन और एक तरफ होता है क्या, रिडक्शन। यानी कि कुल मिलाकर के दोनों जो इलेक्ट्रोड्स है बेटा उनमें होती है रेडॉक्स रिएक्शन। मैं आपको एक बात बता दूं, अब आगे चल के पूरे चैप्टर में हम 2-3 टर्म का यूज करेंगे, इलेक्ट्रोड या इसी को हाफ सेल बोलते हैं। तो देखो बेटा, एक कंटेनर यानी कि डिब्बा, डिब्बे के अंदर मेटल की रॉड, रॉड के अंदर सॉल्यूशन। फिर से ध्यान सुनना, एक डिब्बा, डिब्बे के अंदर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर रॉड। दिस सेटअप इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। इसे ही अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, या बच्चों इसे हम बोलते हैं हाफ सेल। और जब 2 हाफ सेल, 2 डिब्बे, डिब्बे के अंदर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर रॉड, रॉड को कनेक्ट करेंगे अपन वायर से। तो जब ये 2 हाफ सेल या बेटा 2 इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो एक कंप्लीट सेल यानी कि एक कंप्लीट सेल का यहां पर फॉर्मेशन होता है। तो हाफ सेल बोले का मतलब कि एक डिब्बा यानी कि एक इलेक्ट्रोड, और कंप्लीट सेल बोलेंगे यानी दोनों इलेक्ट्रोड की बात वहां अपन कर रहे होंगे। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि चलिए भैया नेट सेल रिएक्शन और लिख दीजिए, तो लिख देंगे भाई साहब अपन नेट सेल रिएक्शन। तो देखिए कोई बड़ा काम नहीं है नेट सेल रिएक्शन लिखना, दोनों को ऐड कर दो, Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस। अब देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कैंसिल, दूसरी तरफ क्या आएगा, Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। इस तरह से ये बन जाएगी क्या, इसकी नेट सेल रिएक्शन। अब बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, Zn सॉलिड प्लस Cu2+ ना लिख करके आप लिख सकते हो CuSO4 एक्वस गिव्स ZnSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। मतलब आप चाहो तो आयंस के फॉर्म में लिख सकते हो, आप चाहो तो पूरे सॉल्यूशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी बेटा। आप तो ये इस तरह से ऊपर वाला लिख लें, आसान है ना। एक तरफ होगा ऑक्सीडेशन और एक तरफ होगा रिडक्शन, और इस तरह से आप एक सेल रिएक्शन लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है बेटा, इसके वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज जो कि 2023 में है ना, 2023 में ये भी आपसे पूछा गया था। तो सॉल्ट ब्रिज की वर्किंग या सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, चलिए देखते हैं। अ सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इनसाइड द सर्किट ऑफ गैल्वेनिक सेल। मैंने बताया था ये दोनों सेल के अंदर, मतलब दोनों हाफ सेल या एक कंप्लीट सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। Zn2+ को भी अपने आसपास बुला लेता है और SO4 को भी अपने पास बुला लेता है। अ सॉल्ट ब्रिज एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन 2 हाफ सेल्स। 2 हाफ सेल के बीच में एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ये मेंटेन करता है। अ सॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट्स the diffusion of solution from one cell to another cell। one half cell लिख लेना यहां आप, है ना, 1 half cell to the other half cell। हाफ सेल बोलो आप या इलेक्ट्रोड बोलो, बात एक ही है। क्या बोल रहे हैं अपन, a salt bridge prevents the diffusion of solution from one half cell to another half cell। एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल तक सॉल्यूशन को मिक्स होने से ये रोकता है। समझ में आ रही बात। तो ये था बेटा एक बढ़िया इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, 4 नंबर आपको मिल सकते हैं,
ठीक है ना। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।